हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 7 है और जो मेरी मैराथन है ये मेरी 4th है। आई होप आपने वो 3 देखी होगी। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी से दे रखा है, तो काफ़ी इजी आते हैं प्रोबेबिलिटी से। अगर आपको आती है तो, नहीं आती है तो आप इसको समझ सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे विभिन्न पर्चियों में से 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। पहले आपको टोटल देखना है कि टोटल हमारे जो नंबर्स है वो कितने हैं। 4 से कितना है हमारा 15 है, तो मतलब 4 काउंट हो रहा है, तो हमारे जो टोटल है वो कितना हो गए यहाँ पे। टोटल तो हमारे नंबर हो गए 12। अब देखो इसने कंडीशन दे दी, अगर उसमें से एक पर्ची निकाल रहे हैं वो होनी चाहिए अभाज्य। तो आपके जो प्राइम नंबर है 4 से लेके 15 तक, 4 से 15 तक कौन सा है, 5 है, फिर 7 है, फिर हमारा 11 और फिर 13। ये 4 नंबर हमारे क्या है, प्राइम है। ये तो हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 4 नंबरों की इनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो कितने आ सकते हैं, 4 में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कितनी, पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, पॉसिबिलिटी। जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो हमारी यहाँ पे 4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 से 3/4 किलोग्राम होगा। अब देखो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 4 3 12, 12 3 कितने हो गए, 15/4 हो गया। अब देखो 18 सीटों का भार कितना है, 50 ग्राम है। कितना है, ग्राम। तो इसको हम किस में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा, 1/20। अब 1/20 आया तो मतलब 18 का कितना होगा, 18 × 20 और कितने का निकाला मेरे हमें यहाँ पे 15/4 का। तो 15/4 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। अब देखो 18 इंटू में 15 5 75 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 75 है। 8 5 कितना होगा हमारा, 40 होगा, तो 0 आएगा, तो 1350 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। यूनिट डिजिट से हम हमेशा खेलते हैं, उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी निकलता है और हम मल्टीप्लाई में जो हमारा टाइम जाता है उसको हम बचा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये नंबर दे रखा है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 3 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, -4, प्लस का हमारा 3 आएगा, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 3 से करें 3 3 9, इक्वल टू हमारा 6 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। 6x प्लस में हमारा 7 हो जाएगा। देखो एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और 6 हमारे 12x, और प्लस का हमारा 5 बचेगा। माइनस का 4 और 9 है, तो कितना बचेगा हमारा प्लस का 5, इक्वल टू 6x प्लस हमारा 7। अब देखो इधर लेके आएंगे तो 6x बचेगा, 7 है, 7 -5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो 2/6 आ जाएगी, जिसकी आ जाएगी 1/3। x की जो वैल्यू है वो 1/3 है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 × 1/3 - 2 अपॉन में हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एलसीएम है वो तो 4 ही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 5/2, 5/3, 5/3 है ना, तो 5 - 3 दूनी 6 अपॉन में हमारा 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे -1/3 और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो -1/12 हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं रखा, बातें करूंगी, उससे अच्छा है कि आपके क्वेश्चन हो जाए। जितने आपके क्वेश्चन होंगे वो उतने अच्छे होंगे। अगर देखो आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको डेली 60 क्वेश्चन करा रही हूँ। तो अभी तक हमने 3 सेट कर लिए, ठीक है, 3 तो हमने कर लिए, तो मतलब 180 तो हम कर चुके क्वेश्चन। अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे और मैं लास्ट तक आपको कराती रहूंगी तो हमारे क्वेश्चन कम से कम 600 प्लस चले जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन से निकलोगे तो आपका जो एस्टेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारा 4x² + 12xy - 8xy ये मतलब हमारे ये प्रॉपर दे रखा है। यहाँ पे ये क्या दे रखी है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपका अलजेब्रा होता है ना उसमें इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे हमें इस फॉर्म में इसको बनाना है।
तो ए स्केयर प्लस हमारा बी स्केयर हमें यहाँ पे देखना है क्या बनेगा। ओके, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ 4x स्केयर है या 9x स्केयर है, तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा, ये हमारा 2 का स्केयर हो जाएगा। 3 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 और 2 कर देंगे तो हमारे 12। तो ये हमारा प्रॉपर स्केयर बन रहा है किसका, 2x प्लस में हमारा 3y का होल स्केयर बन रहा है। अब बचेगा कितना, -8x और माइनस का 12y। 2x प्लस में हमारा 3y का होल स्केयर, यहाँ पे अगर कॉमन ले ले हम 4 तो कितना बचेगा 2x प्लस में हमारा 3y। अब इसमें से भी कॉमन आ जाएगा 2x प्लस में हमारा 3y, और यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस में 3y माइनस का 4। अब हमें कंपेयर किससे करना था, ax प्लस में by इजक्वल टू हमारा ax प्लस में by माइनस 4 सेम है। ठीक है, इसका मतलब हमने जो अब यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्केयर और बी स्केयर को ऐड करना है। तो ए स्केयर मतलब हमारा 2 का करेंगे तो 4, बी स्केयर मतलब 3 का करेंगे तो 9, कितना हो जाएगा 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे 5x प्लस 2 दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है, इसके गुणनखंड में x स्केयर और x का जो गुणांक है ना उनका योग बताना है। मतलब x स्केयर के साथ में जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो लेना है और साथ में हमें x का लेना है। अब देखो 5x की जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर से तो 3 आएगा, इसके साथ करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 15x स्केयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का हमारा कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें x का भी लेना है, तो 2 का करेंगे तो यहाँ पे स्केयर आएगा तो लेना है, तो प्लस का हमारा 4x स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का हमारा 6x हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। ओके, अब देखो ये 4 ये 15 कितना हो गया, माइनस का 11x स्केयर, और प्लस का हमारा कितने आ जाएगा 25 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पे 19x। अब क्या बोला है इसने, इन दोनों का योग, तो माइनस का 11 और प्लस का 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, पूरी मल्टीप्लाई मत करना, जिसका गुणांक पूछा हो, जिसके हमने यहाँ पे कांस्टेंट पूछे हैं, सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्व करेंगे उसका आंसर के जो नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, चाहे आप कैसे भी सोल्व कर रहे हो, चाहे तुक्का मार रहे हो इसमें। ओके, अब देखो किसी आयताकार बक्से की जो आंतरिक आधार है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है और 12 से 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है, ऊंचाई 7 से 1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2 से 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या पूछिए। अब देखो कितना भी बड़ा हो, चाहे माने रूम हो, रूम में सबसे बड़ा हमें यहाँ पे बहुत सारा कुछ भरना है, तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम में तो रखेंगे हम, तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम ही निकालनी है। यहाँ पे घनों की मतलब जो क्यूब है, क्यूब की नंबर निकालना है कितने आएंगे, तो सबसे बड़ा मतलब रूम का कितना आएगा हमारे यहाँ पे वॉल्यूम 15 है। इसको करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 2 आ जाएगा। अब देखो जो घन है उसके अंदर वही आएगा ना, जितना हम इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम को, तो घन के वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, तो 5 2 5 2 5 और 2, ये 3 बार क्यों निकला, क्योंकि एक क्यूब होता है वॉल्यूम। अब देखो 1 और 2 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा। ओके, 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 इंटू में 9 कितना हो जाएगा 90। कितने हमारे घन आ सकते हैं 90। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी समलंब का परिमाप आपको 58 सेंटीमीटर दे रखे, इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी याद करनी है। आपको पता है जो हमारी समलंब होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, हमें इसमें हाइट चाहिए और जो आपकी समांतर भुजाएं होती है ना उन दोनों का योग चाहिए। जो एरिया होता है वो 1/2 इंटू में h होता है, और जो समांतर भुजाएं होती है मान लो a होती है और b, इन दोनों जो साइड्स होती हैं इन दोनों का सम होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप दे रखा है तो चारों भुजाओं का होता है ना परिमाप, तो कितना दे रखा है 58 दे रखा है। दो भुजाएं जो असमांतर भुजाएं मतलब इन दोनों भुजाओं का यहाँ पे कितना दे रखा है 20। समांतर हम मान लेते हैं यहाँ पे a और प्लस में हमारे b है, तो a प्लस b हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा
38 हो जाएगा। हमें योगी तो चाहिए, यहाँ पे योगी हमारा आ गया है। अब देखो एरिया कितना दे रखा है, 152 इजकल टू 1/2 इंटू में एच कितना है हमारा यहाँ पे, दूरी तो हमें यहाँ पे निकालनी है, और जो a + b है वो हमारा 38 आ गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18। अब देखो कितने पे जाएगा, 19 8 152 होता है, 8 निम 72 होता है ना, 2 7 बचेगा, 8 और 2 8 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे, 8 निम 72, 2 7 8 और 2 15 और 1 16, बिल्कुल कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 1 मिनट 19 को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, 8 निम 72, 7 8 एकम 8 और 7 15, बिल्कुल ठीक है, 152 ही आएगा। मैं यहाँ पे ये कितना ले रही हूँ, 9 ले रही हूँ, ठीक है, इस वजह से मेरी मिस्टेक हो रही थी। कितना है, ठीक है, जो हाइट है वो हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है। प्रत्येक अंतःकोण जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 156 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 156, 4 और 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछी, बहुभुज की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन में हमारा 24, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 से काटेंगे तो हमारा 60, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, बिल्कुल 15। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, यदि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसमें जो स्मित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अगर हमारी बहुभुज यहाँ पे है, उनकी जो संख्या है वो n है, अगर उसमें सीमित रेखाएं खींचनी हो आपको तो वो हमारी यहाँ पे जितनी हमारी साइड्स होंगी उतना ही हो जाएगा आंसर। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, जहां पर x एक धनात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में से x का न्यूनतम मान संभव है। त्रिभुज की 3 साइड दे रखी है और एक साइड इसने छुपा ली और वो पूछा है कि वो क्या हो जाएगी। अब देखो तीनों साइड्स होती हैं, उनमें 2 साइड का सम होता है, वो थर्ड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। वैसे ही करेंगे हम। देखो यहाँ पे अगर हम मान ले एक x है प्लस हम 6.5 ले लें, ये हमारा ग्रेटर किससे होगा, 10 से होगा। तो x हमारा ग्रेटर कितने से हो जाएगा, 10 - 6.5। तो जो x है वो ग्रेटर होगा 3.5 से, 3.5 से हमारा ग्रेटर होगा। तो 3.5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आज अच्छे क्वेश्चन है, मज़े आ रहे हैं करने में, आई होप आपको भी आ रहे हों। छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25/30 किया तो 5 25 कर दिया और 5 × 30, और जो सिंबल है वो माइनस का है। इस प्रकार की जो उसने त्रुटि किया है, त्रुटि को माना जा सकता है, मतलब जो गलती की है उसको क्या मान सकते हैं, संकलनात्मक त्रुटि है, ये प्रकरणात्मक त्रुटि है। बोलने में ना अजीब से ही है ये वर्ड। समस्याओं को ठीक से समझने के कारण त्रुटि है लापरवाही। देखो लापरवाही तो है नहीं, लापरवाही होती तो वो कट ही नहीं करती। समझने में भी कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं दिख रही। उसने जो मिस्टेक की है वो प्लस माइनस की, मतलब अंडरस्टैंडिंग में जो हमारी संकल्पनाएं होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब उसने इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़े हैं, उनका केंद्र क्या है, आंकड़ों को केवल वाली चीजें तो आपको पता हमेशा नेगेटिव है, केवल है, और यहाँ पे क्या है, आंकड़ों को एकीकृत करने का तकनीकी है। आंकड़ों को संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सबसे बेस्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित में समस्याओं के समाधान को निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है, नहीं पूछा है। चित्रांकन कर सकते हैं, अंतर से आरंभ की ओर हल करना, रटना तो नेगेटिव है तो नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। जहाँ पे भी रटना हो जाए, याद करना आ जाए, केवल आ जाए, तो वो चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पे हो, औपचारिक कौन सी अवस्था होती है आपकी यहाँ पे, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है आपकी। जो प्याजे है ना, इसकी सबसे लास्ट स्टेज होती है।
और इसमें क्या बोल रखा, परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है। देखो अगर आपका प्याजे से मैथ की पेडागोजी में कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो आपको रेशियो और ये पूछ लेगा, प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, या पूछ लेगा जो है ना प्याजे का नाम लेके पूछेगा किसके अंतर्गत आती है, तो वो आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल से आता है, या रेशियो और जो प्रोपोर्शनल है वो दे देगा और पूछेगा ये किसके अंडर आता है, प्याजे के अंदर। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर प्याजे दिखे तो आप ये आंसर कर देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में समस्या दी है। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर, यदि मानचित्र में 2 स्थान हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। ओके, यह समस्या है, ये मतलब समस्या किस प्रकार की है, अनुसंधानात्मक प्रकृति की है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की है। ये कौशल को कोई बढ़ा रही है, अंत विषय प्रकृति के, बिल्कुल जो आपका विषय है ना उसी के अंदर ही जो प्रॉब्लम है वही है, अंत विषय है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं में आपको क्या दिख गया यहाँ पे, कंठस्थ कराना, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको देखने की जरूरत नहीं होती, बट पढ़ अच्छे से लेना। देखो जो एनसीएफ है 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, मतलब जो आपकी मैथ है वो किस वातावरण में है वो बढ़ेगा, ये पूछा है। दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए। विवश कोई करना, विवश में तो कोई चीज भी नहीं सीखी जाती। बच्चे सुनते हैं कि अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है, नहीं भाई ये भी नहीं है। बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और परीक्षा के लिए तो हम बच्चों को कोई पढ़ाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शन तो नेगेटिव है तीनों ही। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बचता है और यही सही मिलेगा। गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा है, बिल्कुल। अगर आप शॉप से भी कोई चीज़ खरीदते हो तो उसमें भी आपको प्लस माइनस करना है। अगर घर में भी आप कोई सामान लेके आते हो तो अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, तो उसमें भी हमारा क्या है, मैथ है। तो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है, आपका मैथ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 में अध्यापक ने रचनात्मक, जो आपके फॉर्मेटिव होते हैं ना एफए के, कार्यवाद विवाद का विषय है। ओके, हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है, तो एफए की इस क्रियात्मक का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। मतलब इस जो आपका ये एफए है तो उसने एक प्रॉब्लम दे दी, ये चीज बताई है उसने, प्रॉब्लम नहीं दी, यहाँ पे एक चीज बताई है, हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो ये एफए के अकॉर्डिंग मूल्यांकन का किस प्रकार का है ये, ठीक है। तो एफए के अकॉर्डिंग ये हमारा विश्लेषणात्मक का है। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये सही हो जाएगा, एनालिटिक है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित की कक्ष में महत्व दिया जाता है। जो आपकी कक्षा होती है, जो आपकी क्लास होती है मैथ की, उसमें किसको महत्व दिया जाता है, गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। बिल्कुल, तर्क को भी दी जाती है, प्रक्रिया को भी और विषय को भी। और भी पढ़ लेते हैं, समस्या समाधान की युक्तियों पर नहीं भाई, ओनली समस्या समाधान होता है, नहीं। गणितीय एल्गोरिथम नहीं, गणित विषय पर नहीं। यहाँ पे उसकी विषय जो प्रकृति है और जो आपकी रीजनिंग है, मैथ तो अपना रीजनिंग पे ही डिपेंड करता है, हमारा चैनल का भी नाम यही है। तो हमारा मैथ क्या है, एक यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है पर पढ़ते हैं। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य 200 और 300 है। कमीज और स्वेटर पर बट्टा 20% और 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। मतलब उससे जब हमने जो लिया स्वेटर और कमीज, उसमें जो बट्टा दिया था, जो डिस्काउंट दिया था, उसमें अदला बदली कर दी। किसने, दुकानदार ने, बट किससे किया है, गलती से किया है। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा, दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को उसकी मुद्रा दी। इस पर्सन से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। अगर मान लो आप नॉर्मल लाइफ में भी कहीं जाते हो, आते हो, कुछ खरीदते हो, तो आप देखते हो कि हमसे मिस्टेक हो जाती है या सामने वाले से मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हम वहाँ पे उस चीज़ को टोक दें या हम सही रुपए दे दें और सही उससे वापस ले ले, तो वो हमारी ईमानदारी दर्शाती है, ठीक है। होनेस्टी है ना, उसको शो करती है। तो ये हमारी किसकी है, ईमानदारी। ऑप्शन नंबर जो ए है ना ये है।
आपसे भी कभी ऐसा हो कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दे या आपको कम पैसे दे दे, तो उसको हमेशा उसी टाइम हमें सही करना चाहिए। ये एक होनेस्टी है जो कि ह्यूमन नेचर में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं। 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न है ना, उसका अंतर पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो अंतर देखते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों में न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी है। अगर हमारा डिफरेंस 1 का है, तो जो हमारा छोटा नंबर है, जो हमारा अंश होता है ना, अंश में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होता है और छोटा होता है तो छोटा। तो सबसे बड़ा कितना है यहाँ पे 9/10 और सबसे छोटा क्या है हमारा 6/7। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो एलसीएम हमारा 70 आ जाएगा। देखो करने की भी जरूरत नहीं है, एलसीएम 70 किसी का आ रहा है, नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ओनली हमारा डी का है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है और इसमें जो एचसीएफ है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और डी 3 नंबर दे रखे हैं और उनमें हमें पावर्स दे रखी है, पावर्स में उनका हमें एचसीएफ निकालना है तीनों का। अब देखो सबसे पहले हमारा 3 है, तो 3 की पावर एचसीएफ में हम सबसे छोटी लेते हैं। तो सबसे छोटा देखो 129 है, 128 है, 127 है, 127। सबसे छोटा कितना है 127। अब लेते हैं 5 में सबसे छोटी 128 है, 129 है, 129 और 128। तो कितना आ जाएगा 128। फिर आता है हमारा 7, 24, 23, 21। कितना आ जाएगा 21। अब देखो 27, 28, 21, 21, 27 नहीं भाई, 27, 28, 22 गलत है। 27, 28, 21 ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर इसमें हमें क्या निकालना हो यहाँ पे एचसीएफ, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम में क्या होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा देखेंगे तो 3 की पावर कितनी है यहाँ पे सबसे बड़ी 29, 129। और 5 की देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे 129। 7 की देखेंगे तो कितनी है यहाँ पे 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब रूट में इस नंबर दे रखे हैं और हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी। देखो यहाँ पे कितना है 23 है, तो हम क्यों ना इसको 23 × 100 ले लें। ठीक है, और इसको देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 529। 529 किसका है 23 की जो मल्टीप्लाई होती है वो 29 होती है, 529 होती है और हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको 23 × में 10 ले सकते हैं और यहाँ पे हमारा क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 23 × 23 × में हमारा 10 आ जाएगा। अब देखो 23 1 2 3 है, तो तीनों में से कितना आ जाएगा 23। यहाँ पे 10 भी हमारा 3 बार है, तो कितना आ जाएगा 10। तो 230 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सॉरी माइनस भी है, यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस बाहर आएगा तो -230 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। आप भी इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना। देखो मैं अगर यहाँ पे माइनस का ध्यान नहीं देती तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे सी बता देती, जबकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ए बी सी और डी ए बी सी तक दे रखा और सी हमारा यहाँ पे 0 है। तो हमने पावर में देखा सी हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है, तो किसी की भी पावर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो वो 0 बना देगा। और यहाँ पे 5 की पावर में भी कितना है 0, तो किसी की भी पावर हमेशा क्या होती है, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ये नंबर दे रखा है और इनको हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये सबसे बड़ा देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। हमारा 4 है, 4 के बाद हमें कितनी पॉइंट मतलब कितने पे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 पे लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक 0 और लगा देते, फिर 1 2 3 कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारा है 2, तो यहाँ पे 4.04 आ जाएगा। एक सेकेंड, 0.4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 10 है तो 4.4 आ जाएगा।
फिर हमारा 4 है तो ये 4 आ जाएगा। अब देखो जिस नंबर के बाद में हमारी 0 नहीं है ना वो लगा लो। यहाँ पे लगाए तो 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 3 0 आ जाएगी और यहाँ पे तो हमारी 4 की 4 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, 4 4 8 और 4 4 8, 4 4 9 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.8844, 12.8844। ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये सही हो जाएगा। जीरो लगाने से आपकी जो मिस्टेक्स है ना उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो देखो मेरी मानो तो हमेशा लगा लेना, क्योंकि प्लस माइनस जब हम प्लस करते हैं ना तो ऊपर नीचे कोई प्लस हो गया तो हमारी मिस्टेक हो जाएगी। और नंबर आपने देखे हैं बिल्कुल पास पास के दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संख्या दे रखी है और 11 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। कितना है, देखो 11 है, 11 का क्या होता है इवन और ओड नंबर का हम सम करते हैं दोनों का और फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं माइनस, या तो हमारा 0 आए या हमारा 11 से डिवाइड होने वाला है। न्यूनतम मान पूछा है तो 9y8071 है। अब देखो 9 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे 17, 17 और 17 हमारे 24, कितना आ गया 24 माइनस, तो यहाँ पे तो y हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस में y हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे, एक सेकेंड, 9 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 9 और 8 हमारे 17, 17 24, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 24 माइनस का हमारा 1 हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23 माइनस y। तो 23 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा डिवाइड हो जाए, तो 23 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। तो जो y का न्यूनतम मान कितना होगा यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपको ये नंबर दे रखा है और इनमें व्यक्त करना है। ओके, अब देखो इसमें अगर व्यक्त करना है तो हमें यहाँ पे बहुत सोच के लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ पे 10 की पावर 8 है और यहाँ पे 10 की पावर हमारी 10 है। अगर यहाँ पे अगर हम 10 की पावर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, ये हमारा पूरा ही इसको क्या बना देगा 384 बना देगा, ठीक है। तो 10 की पावर हम यहाँ पे 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 14 ये है। अब देखो 6 कॉमन लिया तो 10 की पावर 4 बची है ना, तो 2 तो ये है, ठीक है, 2 पॉइंट तो हमारे ये चले जाएंगे, तो उसके बाद हमारी 2 0 बचेगी, प्लस माइनस करेंगे 384 आ जाएगा। ओके, अब इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा ये नंबर बनने चाहिए इस टाइप के। देखो कितना है 14, अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें, यहाँ पे 384 माइनस कर रहा है तो यहाँ पे इकाई लेंगे तो कितना जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा और 5 बचेगा, 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, 1, कितना आ रहा है 14 92 16, ठीक है। इनटू में हमारी 10 की पावर कितनी है यहाँ पे 6 है। ओके, अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब देखो फर्स्ट नंबर में अगर हम देखते हैं तो कितने पॉइंट है 2 और 2 4, 4 के बाद है, तो अगर हम इसको 2 और 2 4 यहाँ पे लें तो 4 से हम डिवाइड करेंगे और 4 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 10 आ सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा था, तो इसमें देखो मेरा ऑप्शन ए भी सही जा रहा है। अगर हम ऑप्शन यहाँ पे बी लेते हैं, ठीक है, बी लेते तो कितने पॉइंट बाद है 2 पॉइंट बाद है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। बट ये हमारा करेक्ट नहीं है, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ना ये करेक्ट होगा। यहाँ पे कितना ले रखा 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.4921 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो मुझे भी एक बार कमेंट करके इसका ये बताना कि यही आंसर हमारा क्यों हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़े दे रखे हैं, माध्य बहुलक और माध्यिका का योग पूछा है। तो देखो आंकड़े दे रखे तो आपको सभी का यहाँ पे सम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बहुलक देखते हैं। तो जो बहुलक का जो मोड है वो देखो जो हमारे सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो रिपीट आपने देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है 3 1 2 3, 3 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जो बहुलक है वो हमारा कितना हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ पे माध्यिक लेंगे, ठीक है, मीडियन ले, मीडियन मतलब बीच का नंबर, नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो इसका मतलब देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, बट मैं डायरेक्ट करा रही हूँ आपको, ठीक है। कितना है हमारे 11 है, 11 है तो हमारा कौन सा नंबर होगा 6 इधर 5 इधर छोड़ेंगे 5 इधर, तो बीच का नंबर 6 होगा। तो 6 में जो नंबर होगा वो देखो, सबसे पहला 1 2 3 4 5 6, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया।
अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा के इसको ऐड कर लेना। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। माध्य क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं उन सभी का हमें सम करना होता है। 6 और 3 हमारे 9, 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 और 5 हमारे 23, 23 और 1 24, 24 और 2 हमारे 26, 26 और 3 हमारे कितने हो गए? 29, 29 और 6 हमारे कितने हो गए? 35, 35 और 5 40, 40 और 4 हमारे कितने हो गए? 44, 44 और जो नंबर्स हैं वो कितने थे हमारे? 11। तो 11 चौके 44 कितना हो गया? 4। इन सभी का इसने योग पूछा है। 4 और 3 हमारे 7, 7 और 3 कितना हो गया? 11। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 31 क्वेश्चन। देखो हमें यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें बनाना पड़ेगा और इसमें हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? सर्वांग सम दिखाना है। तो हम यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमारी जो ट्रायंगल है वो क्या है? डी ई और एफ है, और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब इसमें जैसे दे रखा है ना वैसे ही चलेंगे। पी और क्यू ये जो साइड है ये हमारी डी ई के इक्वल है, डी और ई के। ओके, ई और एफ, ई और जो एफ साइड है इस पे डबल कर लेंगे। ई एफ साइड है वो हमारी पी आर के इक्वल है। आपको भी ऐसे ही करना है ताकि आपको पता हो जाए कौन सी साइड कौन सी के इक्वल है। अगर आप एक ही डॉट मतलब पहचान कर लो, चाहे आप कैसे भी कर लो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, जो एफ डी है, एफ और डी ये जो हमारी साइड है ये किसके इक्वल आएगी? हमारी क्यू आर के। ओके, अब इसने देखो सब में क्या दे रखा है? डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। तो इसका मतलब जो हमारी ट्रायंगल है वो डी ई एफ, इसमें जो साइड चल रही है ना उसी साइड से हम इसको सर्वांग सम दिखाएंगे। देखो ट्रायंगल क्या आ जाएगी हमारी? डी ई एफ, डी ई एफ मतलब पहले हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसका मतलब 1 2 3। तो हम क्या चलेंगे यहाँ से? क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा कौन सा इक्वल आए? किसके सर्वांग सम आएगी? क्यू पी आर, क्यू पी आर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक चतुर्भुज दे रखी है ABCD और D आपको एंगल दे रखा है 60। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये हमारी चतुर्भुज है ABC और D। ओके, कितना दे रखा है? जो D एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का है, और जो C एंगल है ये हमारा 100 का है। और A और B के समद्विभाजक मतलब इसका जो समद्विभाजक है ये कहाँ मिल रहे हैं? एक पॉइंट पे मिल रहे हैं P पे। अब APB जो ये वाला एंगल है ना ये हमें निकालना है। अब देखो जो चतुर्भुज है उसमें सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना आ गया? 60। तो कितना हो गया यहाँ पे? 160। इसको माइनस कर देंगे 360 में से, कितना आ जाएगा? 200। 200 हमारे A प्लस बी का है। A प्लस बी का हमारा कितना है? 200 है। अगर इनका हाफ कर ले, क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है तो हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो A/2 प्लस में हमारा B/2 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का हाफ का अगर हम साइड लें, यहाँ पे कौन से एंगल है? PAB और PBA, इन दोनों जो एंगल्स है इनका सम 100 है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारा 100 है। अब ये हमारी जो ट्रायंगल है यहाँ पे APB ये हमारी ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो 100 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमारा जो P एंगल है वो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री का। ऑप्शन नंबर जो हमारा A है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक उत्तल समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल दे रखा है और प्रत्येक अंतःकोण का मार्ग पूछा है। योगफल दे रखा है तो हमारा जो अंतःकोण होता है वो कैसे निकलता है? n-2 इंटू में हमारा क्या आता है? 180 इक्वल टू हमारा 1080 दे रखा है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 9 से काटोगे तो 2 आएगा, 9 से काटेंगे 9 कम 9 9 दूनी 18 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो जो n की वैल्यू है वो हमारी 8 आ जाएगी। ये n माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है? 1080 दे रखा है। इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 से। ठीक है, n जो निकला है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 8 एकम 8, कितना बचेगा? 2, 8 तिये 24, 4 बचेगा और 8 पंजे हमारे 40, 135। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और, अगर इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल पूछा हो, ये तो इंटीरियर पूछा है, अगर एक्सटीरियर पूछा हो तो हम यहाँ पे कितना करेंगे? 360 बाय
हम 8 करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़े दे रखा है, परिसर, बहुलक और माध्य निकालना है। इसको भी हम वैसे ही निकालेंगे। परिसर या रेंज हमारी क्या होती है, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस करना है। तो सबसे बड़ा तो मुझे 7 दिख रहा है, 7 में से 0 ही सबसे छोटा है, तो हमारा 7 आ जाएगा। बहुलक क्या होता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो रिपीट मैंने यहाँ पे 2 को ही देखा है, तो क्योंकि 4 बार है तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर हमारा माध्यक है। माध्यक को कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उनका बीच का नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो इसका मतलब जो हमारा 5 इधर चले जाएंगे, 5 इधर, बीच का नंबर कौन सा होगा हमारा 6 नंबर पे जो होगा वो हमारा बहुलक होगा। अब देखो 1 पे आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर हमारा क्या आएगा 6 पे हमारा कितना आ गया 3। अब इनका हमें क्या निकालना है, माध्य। तो ऐड करेंगे, 7 और 2 हमारे 9 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 12। 12 अपूर्ण हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दे रखा है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ये सारे ही नंबर का। अब हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम के लिए प्रॉपर जो आपका है वही निकालेंगे। देखो 22 दे रखा है, 154 दे रखा है, 135 और 198 दे रखा है। अब देखो इसको 4 से करोगे तो आपका डिवाइड नहीं हो रहा 4 से, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे। बट हमारा ये 2 से सारा ही डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं। 2 से 11 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, नहीं ये तो डिवाइड ही नहीं होगा ना, 135 है, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। अब इसको करेंगे 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब आपने देखा ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 की पावर तो सिर्फ आपकी 1 ही आएगी इसमें, आई थिंक, क्योंकि नीचे भी तो हमारा 2 आ सकता है ना लास्ट में भी। बट हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 11 से करें, नहीं 11 से तो नहीं करेंगे, पहले हम इसको 3 से करते हैं। 3 से कर देंगे तो 11 9, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभी भी हमारा 3 से चला जाएगा। 11 3 1 5 आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा। अब देखो 3 से ही जा रहा है तो 11 आएगा, 1 आएगा, फिर हमारा 5 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो किस पे जाएगा हमारा 11 पे, तो ओनली हमारा 5 बचेगा। अब देखो 2 की तो पावर सिर्फ यहाँ पे 1 ही आई है, तो ऑप्शन में देखो हमारे सब में 2 की पावर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन है ना, उसमें 2 की पावर 1 है। 3 की कितनी है, यहाँ पे 3 है। 5 की कितनी है 1, 11 की भी 1 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य मतलब अगर हम अभाज्य में 2 और अगर हम 3 ले ले तो ये तो हमारा 5 अभाज्य हो गया। अब इसके बाद अगर हम अभाज्य यहाँ पे 5 ले ले और फिर 7 ले ले, इनका योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सम हो गया। तो अभाज्य कैसे आए, ऑप्शन ए तो गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य 2 संख्या है, नहीं, सबसे छोटी हमारी 2 है। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल। एक जो अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या हो सकती है, विषम हो सकती है। जैसे अभाज्य कौन सी है हमारी, भाज्य, भाज्य मतलब भाज्य है ना, वो हमारी विषम हो सकती है। अब 2 हमारी क्या है यहाँ पे सम है, ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, तो 2 हमारा क्या है सम है और ये हमारी भाज्य है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ओनली सी ही बचता है, जो कि हमारे यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल पूछा है। -7 और -3 के बीच का पूछा है, तो कितना आ जाएगा, -6, -5 और -4 इनका पूछा है। तो देखो 5 के 20, 20 को 6 से करेंगे तो 12, तो माइनस का हमारा 120। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, इनको भी आपको ऐड करना है। तो सबसे बड़ा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना है 1 1 1 1 2 3 4, 4 के बाद हमारी पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर है 1 2 3, 3 के बाद लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.111 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद लगेगा तो 0.11 आ जाएगा, फिर हमारा 1.1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0 और ये तो हमारी चारों ही 0 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 1 2 और 1 2 3 1 2 3 और 1 और 2, कितना आ गया 2.3321। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से
अमूल्य हो जाता है तो इसका जो वर्तमान मूल्य है वो हमारा ये है, तो इसका जो क्रय मूल्य है वो पूछा है। कितना प्रतिशत है? 12%। तो 12 बटे अगर हम 100 करें तो 12 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 से कितना हो गया हमारा 25। अमूल्य हो गई मतलब हमारा कम हो गई, ठीक है। 12% से अगर हमने 2 साल के लिए खरीदा तो वो हमारा कम होगा। पहले हमारा 25 था, अब हमारा कितना हो गया यहाँ पे 23 हो गया, क्योंकि 25 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। वर्तमान मूल्य कितना है? 9680 है। और हमारा क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है तो मतलब हमारा जो फर्स्ट मूल्य था वो पूछा है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, सॉरी। ओके, अब इसको काटते हैं। अब देखो किससे कटेगा, 11 से ही काटते हैं। 11 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 22। 11 से काटेंगे तो देखो 11 8 88 हो जाएगा, 88 8 बचेगा, 11 8 88 0। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 440। 22 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई 625 इंटू में हम 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। 2 साल का था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार लिया है, कितना 25/22, 25/22। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक माचिस का जो पैमाना है ये आपको 3 × 10⁶ में है। तो 2 नगर की जो 9 सेंटीमीटर की दूरी है, नगरों के बीच की वास्तविक दूरी पूछी है। अब एक चीज़ देखना, इसमें ये तो हमारा किस में है? किलोमीटर में, और ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो 9 × 3 × 10⁶ किस में? हमारा सेंटीमीटर में है। इसको हम पहले मीटर में लाएंगे फिर हम यहाँ पे किलोमीटर में लाएंगे। तो 9 × 3 × 10 की पावर हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे ना, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 3 × 10 की पावर 4 मीटर आ जाएगा। अब क्या लेना हमें यहाँ पे? किलोमीटर। किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 आएंगे। तो 9 × 3 × 10 की पावर 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी। ये हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि नीचे आएगा ना, हमारा डिवाइड करते हैं। अब इसको करेंगे तो 9 × 3 × 10 बचेगा। अब देखो 9 27 770 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गुणनफल आपको ये दे रखा है, इसमें x² और x के गुणांक का योग पूछा है। x² और x का, x की अगर 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्यूब आएगा और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 4 आएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। अब हमें x का लेना है, इसके साथ करेंगे तो यही आएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस का हमारा प्लस का हमारा 6 आ जाए x आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का हमारा 4x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों गुणांकों का योग करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा। स्क्वायर प्लस का हमारा 6 कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हमारी पैरालॉजी है उससे क्वेश्चन है। एनसीएफ दे रखा 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का क्या अर्थ है? सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजन उपयोग करना। बिल्कुल, जो आपने सीखा है मैथ में उसी का आप प्रयोग करो, उस पर आप एक्सपेरिमेंट करो, उसको आप डेली लाइफ में लेके आओ। गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, ये भी हो सकता है, ठीक है। गणित की प्रयोगशाला में ज्यामिति परिमेयों की जांच करना, ये तो नहीं हो सकता। आप जो परिमेय है उनका आप एक्सपेरिमेंट कर करके देखोगे कि वो सही है या नहीं है। गणितीय कार्यसिद्धि के परिकलन प्रक्रिया एल्गोरिथम का ज्ञान, नहीं भाई, जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना ये सही है, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ से जोड़ रहा है मैथ को। तो प्रभावशाली बनाने का तरीका यही है कि उसको आप डेली लाइफ से जोड़ दो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय उपकरण उल्लेख करता है परिकलन यंत्र, रेखिक मापने का फीता, चांदा, प्रकार, कंपास कहते हैं इत्यादि। बिल्कुल ठीक है, ये भी ऑप्शन है ना। गणितीय उपकरण हमारे कौन से होते हैं? यही तो होते हैं, और भी हम देख लेते हैं। सूत्र संपत्तियों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, बिंदु, ये तो हमारा कम है, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा कम है। सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समविशिष्ट है, भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके, ये भी हमारा थोड़ा ठीक है। लेकिन भाषा, लिखित संकेत और अर्थपूर्ण, इसमें पूछा उपकरण, सॉरी भौतिक पदार्थ का तो है नहीं।
तो देखो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ए होगा यहाँ पे या सी होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे तो हमारे जितने भी उपकरण हैं, जो हमारे स्रोत हैं, है ना, वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया इसने, सभी प्रकार की जो सामग्री है उसमें भाषा भी आ गई, लिखित भी आ गई, सभी प्रकार की आ गई ना इसमें, और साथ में हमारे संकेत भी आ गए अर्थपूर्ण। जिसमें हमारा अर्थपूर्ण आ जाए वो हमारा ऑप्शन ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, ज़्यादा होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना वो भी करेक्ट है, बट हमारे यहाँ पे पावरफुल ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, जो कि सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाने में चतुर्भुज के कोण और योग गुणधर्म के संबंधित कुछ परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप पर परिचित किए गए हैं और इसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास किए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का परिमाप मतलब जो नहीं किया जाता, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी वैन हिल्ले से इस प्रकार होते हैं। देखो अगर आपने यहाँ पे कुछ भी, आपने जो ट्रायंगल है, जो चतुर्भुज है, ठीक है, जो आपका क्वाड्रिलेटर है, उसमें आपने एंगल्स को समझा है, फिर उस पर आपने जो उसके प्रॉपर्टी होती है उनको समझा है, फिर उसने उस पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो ये आपकी जो थिंकिंग है ये कहाँ तक चलेगी, ये आपकी जो मेमोरी है ना ये 12+ पे चलेगी। तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। स्तर 2 अनौपचारिक निगम का, विश्लेषण का, निगम का और मानसिक चित्रण का। मानसिक चित्रण तो हमारा 0 पे आता है, ये निगम नहीं होता। विश्लेषण जो औपचारिक है ना ये हमारी प्लस हो जाती है, किसमें, 12+ में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना ये सही हो जाएगा। ओके, ये हमारी फॉर्मल में आती है ना, फॉर्मल, मैं भूल रही हूँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन करके कुछ होता है, ठीक है, अभी माइंड स्किप हो रहा है। तो ये हमारी अनौपचारिक निगमन में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गणित में प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन की जयंती की स्मृति पर के है यहाँ पे सीबीएसई ने जिनेट वीक गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो जिनेट है उसका अर्थ क्या है, जो हमारा जिनेट है ना उसका जो स्पेसिफिक अर्थ है वो हमारा है समाचार नवाचार, संख्यात्मक नवाचार और प्रेक्षण में अभिवृद्धि की वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये सही हो जाएगा। इसको आप याद करो, चाहे समझो, कैसे भी करके इसको याद रखना। और एक यह याद रखना कि हमारा जो सप्ताह है, जो वीक है, उसको क्या कहते हैं, गैनेट वीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो है एक विद्यार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में पैटर्नों को पहचानने में, संख्याएं और आकृति को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापने में परेशानी दर्शाता है। ये किस प्रकार का डिस्कैलकुलिया हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे दिया, जो आपकी पैटर्न है उनको भी प्रॉब्लम कर रही है, संख्याओं को भी जानने में प्रॉब्लम हो रही है, समय बताने में भी है, मापने में भी है। भाषा का तो कोई प्रयोग है नहीं। दृश्य स्मरण मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि पहचानने में, संख्याओं और आकृति में, नई स्थितियों में जानना, मतलब नई स्थिति में नहीं जा पा रहा, जो पुरानी है उसको तो जान रहा है, तो दृश्य स्मरण तो है ही नहीं। दृश्य गत्यात्मक मोटर संबंधी, मोटर स्किल तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे। दृश्य स्थानिक कौशल, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किसकी है, दृश्य स्थानिक, मतलब आपका जो फिक्स चीजें है ना उनको ध्यान नहीं रख पा रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से प्रश्न को पढ़िए। एक सेकेंड। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिनका योगफल और जो ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब योगफल क्या होगा, एक ऋणात्मक होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न उल्लेख करता है, ये आपका किस प्रकार के प्रश्न का उल्लेख कर रहा है। ये चिंतन प्रश्न का है, बहुविषय प्रश्न का है, बंद अंत्य वाला प्रश्न है, खुले अंत्य वाले का। अब देखो क्या दे रखा है, पूर्णांक लेना है, साथ में आपका जो योगफल है एक ऋणात्मक होगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही कोई होगा, ये तो हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे खुले अंत वाले प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। बिल्कुल, ये तो काफी पावरफुल है। केवल वाली चीजें तो गलत होती है। बहुत सारे सूत्र तो आपको याद ही नहीं करने होते। विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल करना और विधियों को समरण करना। क्या आ गया आपका, समरण करना, याद करना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, याद नहीं करना। गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि करना, अनुप्रयोगों से समस्याओं को तर्कपूर्वक रूप से हल करना। तर्क मतलब रीजनिंग लगाना उसमें, ठीक है, लॉजिक होना चाहिए उनके पीछे। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। आपकी गणित कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है। 4 जो चरण हैं वो पूछे हैं किस क्रम में है। प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थितियों की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक। बिल्कुल, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो पैटर्न है यही हमारा प्रॉपर है, किसके लिए? गणित की भाषा को विकसित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 6 की ज्यामिति कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30, 60 और 90 माप के कोणों की रचना और उनके विभाजन करने का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, इसके बाद विद्यार्थियों को 15 और 45 का कोण बनाने के लिए कहा है। मतलब आपने 30 का सिखा दिया, 60 का सिखा दिया और 90 का सिखा दिया। उसके बाद जो टीचर था उसने 15 और 45 का पूछा है कि वो जो कोण बनेगा वो कैसे बनेगा। तो इस समय ये कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन, मतलब किस तरीके का ये हो सकता है, जो उसने काम दिया है ना उसका पूछा है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि का संक्रियात्मक परीक्षा में आंकलन करना। नहीं, परीक्षा कोई ले रहा है। अनुभव संबंधी अधिगम का मौका। अनुभव लगा के कोई बता सकता है, इसलिए तो हमारा क्या है, करेक्ट है। अनुमान कोई लगा रहे हो यहाँ पे। दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों से संबंधित समन्वित करने का आंकलन। बिल्कुल, जो आपने सिखाया है ना उसी से आप आंकलन कर रहे हो कि बच्चे को क्या समझ आया है और वो कैसे समझ रहा है उस चीज़ को। प्रत्येक विद्यार्थियों को किसी न किसी कार्य में व्यस्त करना। नहीं, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर। मतलब जो आपकी पाठ्यचर्या है उसमें जो मैथ है उसकी जो शिक्षा है उसका 2 महत्व बताओ। गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों को अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है? अंक सुधारना कोई होता है। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। थोड़ा सा अच्छा लगा। गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है? विद्यालय के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकती है। क्या यही पर्पज होता है, रोजगार उपलब्ध हो जाए और पढ़ेंगे? गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है? विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है? अब देखो जो ऑप्शन है ना आपका बी, सी और डी, ये बहुत नैरो वाला है। मतलब इसमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब देखो जो आपका बी क्वेश्चन, बी नंबर पे है वो देखो। यहाँ पे अगर आप गणित क्या कर सकता है, जो आपका मैथ है ये क्या कर सकता है? मैथ तो आपको सभी को पता है, डेली लाइफ में यूज होता है। तो क्या कर सकता है? ये आत्मनिर्भर तो बनाता ही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है ये थोड़ी सी नेगेटिव है। साथ में जो संप्रेषण जो कौशल है, संप्रेषण मतलब आपका वार्तालाप में मैथ करता है। नहीं, ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो गया और ए भी हमारा थोड़ा सा कम है। अब हम डी है ना इसको पढ़ेंगे। गणित प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न करता है? जो आपका माइंड है ना उसको शार्प बनाता है, साथ में आपकी जो क्षमताएं हैं उनको दृढ़ बनाता है। बिल्कुल, जो आपका डी ऑप्शन है ना ये ज़्यादा अच्छा है बी के कंपैरिजन में। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं आपको ये दे रखी है और ऊंचाई आपकी ये है। आयतन पूछा है, बेलन है, बेलन का जो आयतन पूछा है, तो जो बेलन है बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई तो हमारे दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो जो त्रिज्याएं हैं वो 2 और 3 हैं। 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9। हाइट कितनी है? 5 और हाइट कितनी है यहाँ पे? 3। 5 चौके 20 और 9 तिये 27। कितना आ जाएगा? 20, 27। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसी समलंब का परिमाप आपको 104 सेंटीमीटर है। इसकी 2 असमांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 22 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल बताइए। ये आपका बिल्कुल वैसे है, उसमें योग दे रखा था, इसमें इसने दोनों ही असमांतर भुजाएं दे दी। तो जो परिमाप है वो 104 है। तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का होता है। तो 2 दे रखिए, 18 और 22 कितनी हो जाएगी हमारी? 40। प्लस में हमारा 2 भुजाएं जो असमांतर तो 40 है, समांतर कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ए प्लस बी हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। एरिया क्या होता है? एरिया हमें निकालना है, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में एच कितना है? 16 इंटू में 64 आ जाएगा। 4 से 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 चौक कितना आ गया? 32। लास्ट में 2 किसके है? ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसका हमें यहाँ पे फैक्टर बनाने हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब आप ध्यान से देखो, 4x² + y² + 14 - 7y - 4x + 12 है, तो ये हमारे कंप्लीट जो स्केयर बनते हैं ना उसमें काम करेगा, वरना तो नहीं बनेगा। देखो 4x² प्लस में हमारा y² है। अब देखो जो 14 है इसको हम 12x प्लस में हम 2x लिख सकते हैं। 7y है, इसको 6y - y लिख सकते हैं, माइनस का 4xy आ जाएगा। फिर कितना है, 12 है, 12 को हम लिख दे 9 + 3 लिख दे। ठीक है, ठीक है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा ओपन कर दिया है और कुछ नहीं किया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, मैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो 2x है, ये हमारा y आ जाएगा, तो 3 का मतलब हमारे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब माइनस किसके साथ आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 ले तो माइनस का हमारा यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 आना चाहिए, जबकि हमारा 12 किसका है, प्लस का है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे y ले ले, तो y अगर माइनस लेंगे तो 2 यहाँ से आएगा, 2 हमारा वैसे आता 4, 4 और 4 4 हो गया ना, हाँ जी, 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4y आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना ले ले, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 2x ले लेंगे। ठीक है, माइनस का अगर y ले ले और प्लस का हम यहाँ पे 3 ले ले, इसका अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमारा क्या बनेगा, देखो 4x² बनेगा फर्स्ट, तो फिर हमारा क्या बनेगा, प्लस का y² बनेगा, फिर हमारे यहाँ पे 3 का करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो 9 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, यहाँ पे 2xy करेंगे तो 4xy हमारा ये हो गया। उसके बाद y 3 दूनी 6x हमारा ये हो गया। ठीक है, 6y है ना, ये y के साथ हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो 6 6 दूनी 12, ये हो गया। अब बचा कितना, प्लस का हमारा 2x माइनस का y और प्लस का हमारा 3। अब देखो सेम ही तो बचा है बिल्कुल, तो 2x माइनस y प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, ना, हाँ जी। तो इसमें कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x माइनस y प्लस का 3 और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। तो ये हमने पूछा है कि यहाँ पे फैक्टर क्या बनेगा, तो फैक्टर तो हमारा यही बन रहा है ना कॉमन, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा 2x माइनस y और प्लस 3, माइनस y नहीं है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये है ना, तो ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 15 ने 150% की वृद्धि की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है यहाँ पे। अब देखो घन है, घन में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। कितना वृद्धि बता रहा है, 150 अपॉन में हम 100 करेंगे तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 3 और 2, 3/2 वृद्धि हो रही है, तो 2 से कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 से 5 हो गया, वृद्धि हो रही है तो मतलब स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 25, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 21 का, अपॉन में हमारा 4, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25, 25 कम 25, 2 बचेगा, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 की हमारी वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ये है, इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें हम क्या जोड़े कि ये हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके लिए जो हमारा पुराना मेथड है उसी से करेंगे। 8 9 3 3 0 4, यहाँ पे 2 2 के हम पेयर बना लिए। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से, 9 निम हमारे कितने हो गए, 81, 8 बचेगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, जोड़े में उतरता है हमेशा, और 9 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखो इसको हम यहाँ पे 4 से करते हैं, तो 4 से कितना आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 1 बचेगा, और 4 छिंग 24 और 1 25, 2 बचेगा, 4 एकम 4 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 4, एक सेकेंड 1 8 4 को हम 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 1 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है, 33 और 4 एकम 4 3 7, ये आएगा 7 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 13 7 आ जाएगा, यहाँ 2 या 12 आ जाएगा, और 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ऊपर से आ जाएगा 0 4। अब इसमें 4 ऐड करेंगे क्योंकि ये सेम नंबर ऐड होता है, तो 18 8 हो जाएगा। अब देखो जो ये नंबर है ये हमारा किस पे जाएगा, 18 8 है। अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5 40 और 5 3 नहीं, 5 पे तो नहीं, 6 पे देखते हैं, 18 6 से करते हैं, 6 छिंग 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 8 छिंग 48 और 3 51, 5 बचेगा, 8 छिंग 48 48 5 53,
5 बचेगा। 6 कम 6 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे 11। ये तो ज़्यादा चला गया। 5 पे देखते हैं। 5 40, 4 क्या कर रही हूँ मैं, 5 5 25, 2 बचेगा। 5 40 और 2 42, 4 बचेगा। 5 40 और 4 44, 4 बचेगा। 5 कम 5 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 9। ये तो कम आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है क्योंकि जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो हम ज़्यादा लेते, तो हमारा किस पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा। 6 पे कितना आ रहा है 11 3 16 आ रहा है। अब देखो इसमें मतलब 11 3 16 है ना, इसमें से हम 97 0 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 1 या 13 7 6 आ जाएगा और 10 बचेगा। 10 में से 1, अगर हम इसमें 16 12 जोड़ दे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और घटाने में पूछे ना तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन जोड़ने में पूछा तो ये हम जोड़ दे। तो ऑप्शन देखो आपका कौन सा मैच कर रहा है, सी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। अगर इसमें 16 22 ऐड कर दे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। -5/7 में से क्या माइनस करें कि हमारा -2/3 हो जाए। हमने x ले लिया तो x में प्लस कर देंगे हम, क्योंकि माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो x = 2/7 -5/7 आ जाएगा। ये ना 3 है, ये देखो 7 ले रही हूँ, ये कितना है हमारा 3 है। तो यहाँ पे कितना आ गया 7 21 है, तो 7 दूनी 14 और -15, तो -1/21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, ये स्क्वायर में दे रखा है, तो इसका मान बताओ। ये तो हमारा माइनस है, तो मतलब माइनस माइनस हमारा प्लस आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो भी सकता है ना, 53 आ जाए। 512 तो हमारा किसका है, यहाँ पे 8 का है। ये तो हमारा क्यूब किसका है, 8 का है। ये देखो ये किसका है, 5 है, तो इसका मतलब 5 का तो आएगा। ठीक है, क्यूब है तो 5 तो आएगा। तो 5 अगर हम यहाँ पे 3 बार कॉमन ले लें, क्योंकि 3 है ना क्यूब, तो 3 बार कॉमन लेंगे तभी हमारा कुछ बनेगा। अगर हम 1 बार 5 कॉमन ले रहे तो हमारा कितना बचेगा, 5 एकम 5 4 5 8 40 1 5 दूनी 10 और 5 कितना था, 5 एकम 5 4 5 8 40 4 5 दूनी 10 1 बचेगा और 5 दूनी 10 और 5 5 25। अगर इसमें से 5 और कॉमन ले ले, ठीक है, तो 5 और कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 3 बचेगा और 5 6 30 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 5 25। 5 और ले लेते एक बार और, 5 7 35 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 9 45। 729 हमारा किसका है, 9 का है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, इससे आइडिया लगाया मैंने कि 5 हमारा कॉमन आ जाए। तो हमारा 5 × 5 × 5 कर दे और 729 3 बार आएगा 5। ठीक है, ये है, और ये तो हमने बता ही दिया किसका है, 8 का है। ठीक है, तो इसमें से 729 हमारा किसका है, ये 729 हमारा किसका है, 9 का है। किसका है, 9 9 81 और 9 बिल्कुल 9 का है। 729 हमारा 9 का है। मैं सोच रही थी 7 का तो नहीं है, 49 है ना लास्ट में, तो वो हमारा स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × में 9 आ जाएगा और माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 8। तो 5 से करेंगे तो ये भी हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 9 45 हो जाएगा, माइनस का 8 45 और 8 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 53। 53 माइनस का 53। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, ए है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये नंबर दे रखकर k प्लस में 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 12 78 है। अब यहाँ पे देखो माइनस में भी दे रखा है, कोई बात नहीं, प्लस में भी है, कोई बात नहीं, ये है। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 10 की पावर को कम करें, 1 2 3 कम कर दे, यहाँ पे पॉइंट लगा दे, तो 1.278 × 10 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। क्या आएगा देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो ये पॉइंट जो हटेगा तो इसका मतलब अपॉन में आएगा, तो 10 की पावर -8 आएगी और इसमें लगाएंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगी।
ठीक है, और इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 1.278 और माइनस का हमारा 5 आएगा। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 5 में से 1.278 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 आ जाएगा, या 9 में से जाएगा तो हमारा 2 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और 1 हमारा चला गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस का 372। ओके, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाया ना, पॉइंट हटाया तो इसका मतलब अपोन में आ गया। ये पॉइंट हटाते हैं तो जो हमारा जीरो बनती है वो नीचे बनती है, उसको हम ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर 8 आ जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। और हम जब यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 3 हमारी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारी मल्टीप्लाई करी है उसमें तो ऐड हो जाएगी माइनस का 8 और प्लस का हमारा 3, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 5। इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे k प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। ओके, हमारा आंसर है वो चीज़ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। y के मान जिसमें 4 अंकों वाली संख्या ये है, ये विभाज्य है किससे, 9 से। तो निम्न में से पूछा है 4 अंकों की, 5, 1, y 3 दे रखा है, 9 है। अब देखो 9 से विभाज्य है, 5 और 3 हमारे 8 रेख 9, तो इसका मतलब जो y है, y का मान हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई मान नहीं हो सकता। अगर 0 है तो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे 9 आता है तो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, आज के जो हमारे 60 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको ये दोनों ही सेट पसंद आए और 60 क्वेश्चन पसंद आए। आप देखो कितने हो गए थे, 180 हो गए थे, 180 60 हमारे 240 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।